हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेयर बैंड का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सा 2 रंगों में बनाया है। आप चाहें तो इसको एक रंग में भी बना सकती हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान सा है और बहुत ही जल्द बन जाता है। इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसके सिरों पर हमने छोटे से फुन्ने भी बनाए हैं। चलें हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाया है। इसके लिए जो मैंने क्रोशिया लिया है वो 3 नंबर का है। स्लिप नॉट से आप शुरू कीजिए और फिर आप 4 चेन बना लीजिए। इनको बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चेन्स बनाइए और फिर एक पफ बनाना है आपने, जो आपके क्रोशिया के ऊपर से डोर को 4 मर्तबा गुजार कर बनेगा। अब इसको बंद कर लीजिए और फिर से आपने 3 चेन बनानी है। दायरे के अंदर से ही आपने इसको बंद करना है, इस तरह से। ये एक पंखड़ी बन गई। अब हम 3 चेन और बनाएंगे। एक पफ इस दायरे के अंदर से, इसको बंद कर लीजिए इस तरह से। अब 1, 2, 3 चेन बनाकर दायरे के अंदर से ही सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे बंद करना है। 1, 2, 3 चेन बनाएं, एक पफ बनाएं, बंद कर लीजिए और 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह ये 3 पंखड़ियाँ बन चुकी हैं। अब हम आखिरी पंखड़ी बनाएंगे, वो भी इसी तरह से 3 चेन बनाएंगे, एक पफ और 3 चेन। इन सबको गिरा लीजिए इस तरह से और बंद कीजिए। अब 3 चेन और फिर से इसको बंद कर लीजिए। ये हमारी एक पंखड़ी मुकम्मल हो गई। डोर को काट लीजिए और बची हुई डोर को आपने गुम सिलाई की मदद से अंदर की तरफ घुमा लेना है धागे को। अब हम दूसरी पंखड़ी बना रहे हैं। उसका भी तरीकाकार यही है कि आपने 4 चेन बनानी है और बंद करके 3 चेन, एक पफ और 3 चेन बनानी है। मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ कि ये हम आपको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, इसलिए अब हम दूसरी पंखड़ी जब बनाएंगे तो फिर बताते हैं कि हमने उसके साथ क्या करना है। ये हम इस फूल की दूसरी पंखड़ी बना रहे हैं जो दूसरे रंग से है। आप चाहें तो एक ही रंग में बना लीजिए, चाहें तो 2 रंगों में बना लीजिए। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने पहली पंखड़ी बनाई हुई थी ऑरेंज कलर की, उसके साथ हमने इसको ज्वाइंट करना है। इसका जो जोड़ है 3 चेन के दरमियान, वहाँ से हमने इसको लेना है और ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से इसको बंद कर लेना है। अब आपने 3 चेन बनानी है, 1, 2, 3 और इसको फिर से आपने दायरे के अंदर से बनाना है इस तरह से। अब फिर 1, 2, 3 चेन बनाइए और एक पंखड़ी बनाइए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये हमारी दूसरी पंखड़ी मुकम्मल हो गई। अब हम ये जो ऑरेंज हमने फूल बनाया हुआ है उसकी दूसरी पंखड़ी का जहाँ जोड़ है वहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, अब 3 चेन और बनाइए और इसको आपने दायरे में आकर बंद करना है यहाँ से। अब आप देखिए, 1, 2, 3 चेन बनाएं और फिर आपने एक और पंखड़ी बनानी है।
आपको ये बताना था कि अगर आप 2 कलर में बना रहे हैं तो आप जिस कलर को चाहती हैं कि वो कलर ज़्यादा नुमायां तौर पे नज़र आए तो उसके साथ आप जोड़ लगाइएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने गुलाबी ऊन जो है उसके साथ जोड़ लगा रही हूँ, तो फ़र्क आप देखेंगे कि वो जोड़ जो है वो वाज़ह तौर पे आपको नज़र आएगा और वो खूबसूरत भी लग रहा होगा। तो ये देखिए, ये मुकम्मल हो गई हमारी और अब हम यहाँ पर डोर को काट कर गुम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से ये 2 फूल एक साथ जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पर एक और जोड़ लगाते हैं जो गुलाबी रंग का होगा। ये मैंने एक पंखड़ी पहले से बना रखी है। अब मैं आपको जोड़ बनाना सिखाती हूँ। ये जो हमने 3 चेन के बाद जो एक हम पफ बनाते हैं तो उसके जोड़ पर ये हमने जोड़ लगाना है और ये 3 चेन बना ली। इसको आपने दायरे में आकर बंद करना है। अब फिर से आपने 3 चेन और दायरे में ही आकर आपने इसको यहाँ से एक पफ बनाना है। और इस पफ को आप बंद कर लीजिए। अब आपने यहाँ पर जोड़ लगाना है। ये दूसरा जोड़ हो जाएगा हमारा और फिर से आपने ये देखिए, अब आपने 3 चेन और बनानी है और उसका भी जोड़ आपने यहाँ पर दायरे के अंदर से गुजार के बंद करना है। ये देखिए, आपको वाज़ह नज़र आ रहा है इसमें फ़र्क। अब 1 2 3 चेन बनाइए और एक और पफ बनाएं। इसको बंद कर लीजिए। अब हम यहाँ पर एक और फूल को जोड़ेंगे इस तरह से। ये तीसरी पंखड़ी के साथ हम इसका जोड़ लगा रहे हैं और अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसको दायरे में सिंगल क्रोशिया करते हुए बंद करेंगे। फिर एक 3 चेन बनाकर एक पफ बनाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिस रंग को आप वाज़ह तौर पे दिखना चाहते हैं आपने उसी का फूल बनाकर उसी के साथ आपने जो पहले के फूल बनाए होंगे उनके साथ आपने जोड़ लगाना है। अब हमने इसी गुलाबी फूल के साथ देखें चारों तरफ चारों पंखड़ियों के साथ हमने जोड़ लगाया है। अब हम ये 3 चेन बनाकर इस दायरे के अंदर से इसे बंद कर लेंगे। डोर को हम काट लेंगे और ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। ये गुम सिलाई हम कर लेंगे। हेयर बैंड मुकम्मल हो गई। अब हम जोड़, यहाँ ये जो जोड़ है यहाँ पर हम स्लिप नॉट हमने बना कर रखी हुई है। यहाँ पर हम 3 चेन पहले बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया जो अभी मुकम्मल नहीं होगा और एक और डबल क्रोशिया ये जो हमारी नेक्स्ट पंखड़ी है इसके जोड़ के ऊपर से हमने इसे लेना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है और एक और डबल क्रोशिया। ये तीनों जो डबल क्रोशिया बने हैं या नामुकम्मल हैं। अब इनको बंद कर लीजिए, 2 चेन बनाएं और इसके दायरे के अंदर से आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन आपने मुकम्मल करनी है। जितनी लंबाई आपको चाहिए उस हिसाब से ये डोर बना लीजिए। मेरी डोर मुकम्मल हो गई। अब मैं यहाँ पर एक फुन्ना बनाऊंगी जिसमें मैंने 3 चेन बनाई हैं और एक पफ बनाऊंगी। पफ हमने उसी तरह बनाना है जिस तरह हम फूलों की पंखड़ियाँ बना रहे थे। इसको बंद कर लीजिए और 3 चेन बनाइए और यहीं से आप इसको सिंगल क्रोशिया करते हुए बंद कर लीजिए और डोर को आप गुम सिलाई कर लीजिए। ये देखिए, हमारा प्यारा सा फुन्ना बन गया है। हेडबैंड मुकम्मल हो गई। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।